को राम राम। मैं अखिलेश रावत। साथियों, किसानों ने भी बोवनी कर ली है। बोवनी जब बीज लेने जाते थे किसान, तो किसानों से व्यापारी कई गुना पैसे लेकर बीज दिया। अब एक बात यह है कि अब किसानों ने इनकी बोवनी करने के बाद में वह बीज उग गया। अब बीज को खाद डालने के लिए किसान फिर व्यापारी के पास जाएंगे। अब व्यापारी किसानों को खाद के नाम पर फिर लूटेंगे। हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप अपने सभी गाँव में उन सभी किसानों को यह बताएं कि आप सोसाइटी से खाद लें, और व्यापारियों से भी जब खाद लेने जाए तो उसकी कीमत क्या होती है, उस थैली पर उसकी भी कीमत दर्शाई हुई रहती है। और बहुत सारे व्यापारी अभी यही जुगाड़ में बैठे होंगे किस तरह से अगर सोसाइटी में माल ख़त्म होगा और किस तरह से कैसे हम किसानों को लूटना प्रारंभ करेंगे। एक थैली करीबन 400 से अधिक रुपए में दी जाएगी। जो सोसाइटी मान लेते शासकीय रेट 267 रुपये रहेंगे, लेकिन एक यूरिया की थैली के करीबन 400-500 रुपये लिए जाएंगे। अब जो DAP की जो थैली है करीबन उसकी 1100-1200 रुपये के आसपास में उसकी जो प्राइस है, लेकिन उसको बढ़ाकर करीबन 1400-1500 रुपये करके किसानों को लूटेंगे। आप सभी किसान जागरूक बने। आप सभी यानी कि ये ट्राइबल क्षेत्र में सब संभव है। यहाँ सभी किसानों को लूटने के लिए कई लोगों ने दुकानें डाल रखी है, लेकिन आप उसमें भी वो MRP देखना और जो कंपनी का जो रेट है और जो शासकीय रेट है उस हिसाब से ही खरीदना, क्योंकि अभी आपकी फसलें जो बड़ी हो रही है किसानों की और उसमें खाद की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब वह यानी कि जो बीज आपने बो रखा है और वो बीज अभी बड़ा हो रहा है, तो उसमें आपको यह ध्यान अवश्य देना चाहिए कि आपको सोसाइटी से खाद लेने जाए। अगर सोसाइटी में नहीं मिलता हो तो जो दुकानदारी है उनसे लेने जाए, तो उसका जो कीमत है वह कीमत वास्तविक में कितनी कीमत है वह जानना आवश्यक है। और अगर वह ज़्यादा रुपए लेता है तो आप कृषि विभाग को और उसकी सूचना ज़रूर करें, और कृषि विभाग को सूचना करने के बाद उस पर कार्रवाई ज़रूर करवाएं, क्योंकि किसानों को बहुत लूट रहे हैं यह व्यापारी लोग और कालाबाजारी करके जो लूट रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे भी व्यापारी हैं जिनके पास सिर्फ दुकान है, उस खाद बेचने का कोई लाइसेंस है नहीं। लेकिन आप ध्यान रखें कि वास्तविक में वो व्यापारी आपको लूटे ना, और किसान सही तरीके से वो जब खाद लेने जाए तो उनको जिस कीमत पे जो सरकारी रेट है उस कीमत पर ही आपको वो खाद लेना चाहिए। अगर फिर भी अगर आप लेते हो तो ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप उसकी हमको भी सूचना कर सकते हैं, और हम भी आपके लिए तत्पर खड़े रहेंगे, और अगर हमसे जो होगा हम वो करेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।